हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट क्लासेस। कल हमने दोहरी लेखा प्रणाली के चैप्टर को रीड किया था और उसके बारे में हम आज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है? कि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। एक खाते को डेबिट किया जाता है, दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। उसी के हिसाब से आज हम कर रहे हैं लेखांकन को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जा सकता है। जो लेखांकन है उसे हम वैज्ञानिक रूप में क्या कह सकते हैं? तो इसमें है कि दोहरी लेखा प्रणाली इकेरा लेखा प्रणाली है। इसको महाजन दोहरा लेखा प्रणाली, इकेरा लेखा प्रणाली, महाजन पत्ती, दोहरा लेखा पत्ती, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार में से जो सही ऑप्शन है उसे हम टिक कर देंगे, दोहरा लेखा प्रणाली। फिर सेकंड ऑप्शन हमारा होगा रोज़ नामचा प्रयोग किया जाता है। लेन देनों का वर्गीकरण करने के लिए, कार्यों का विभाजन करने के लिए, समस्त लेन देनों का एकरूप ब्यौरा देने के लिए, त्रुटियां समाप्त करने के लिए। कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जर्नल बनाने का, रोज़नामचा बनाने का, वो समस्त लेन देनों का एक रूप ब्यौरा देने के लिए होता है। थर्ड क्वेश्चन, पुस्तपालन क्या है? बुक कीपिंग क्या होता है? लेन देनों का प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखन, लेखा समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन, अभिलेखों में हित रखने वालों के समक्ष प्रस्तुतिकरण, लेखा पुस्तकों का समालोचन अध्ययन, समालोचनात्मक अध्ययन। कि जो हमारा पुस्तपालन होता है उसका जो मीनिंग है वो है लेन देनों का प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखन। क्योंकि पुस्तपालन जो बुक कीपिंग होता है वो हमारी स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है वो होती है। क्या लेखांकन के प्रत्येक लेन देन के पश्चात संपत्तियों दायित्वों का संतुलन बना रहता है? क्या लेखांकन के प्रत्येक लेन देन के पश्चात संपत्तियों एवं दायित्वों का संतुलन बना रहता है? हाँ, नहीं, हाँ, परिवर्तित हो जाता है, कुछ नहीं रहता। हाँ, बना रहता है। कौन सा कार्य लेखांकन कार्य नहीं है? प्रबंधात्मक कार्य, व्याख्यात्मक कार्य, लेखा परीक्षात्मक कार्य, अभिलेखात्मक कार्य। प्रबंधात्मक कार्य लेखांकन कार्य नहीं है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सत्य कथन सत्य है? संपत्ति बराबर पूंजी, व्यय बराबर आय, लागत बराबर आगम, संपत्ति बराबर पूंजी जमा दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व। तो इसका हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। रॉकड़ बही किस प्रकार की बही है? सहायक बही, प्रधान बही, प्रधान एवं सहायक बही, उपरोक्त में से कोई नहीं। रॉकड़ बही प्रधान एवं सहायक बही। सी ऑप्शन इज करेक्ट। रोकड़ बही का शेष होता है सदैव क्रेडिट, कभी डेबिट, कभी क्रेडिट। सदैव डेबिट, दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। रोकड़ बही सदैव डेबिट होता है, इसका शेष सदैव डेबिट होता है। तलपट क्या है? विवरण, खाता, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तलपट क्यों तैयार किया जाता है? खातों की जांच करने के लिए, खतौनी में अशुद्धि की जांच करने के लिए, रोकड़ की जांच के लिए, पूंजी की जांच के लिए। तलपट क्यों तैयार किया जाता है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? सही ऑप्शन बताइए। खातों की जांच करने के लिए, खतौनी में अशुद्धि की जांच करने के लिए, रोकड़ की जांच करने के लिए, पूंजी की जांच करने के लिए।
तलपट किस पुस्तक से तैयार किया जाता है? रोकड़ बही से, खाता बही से, जर्नल से, क्रय एवं विक्रय से। कि जो तलपट है ना, ट्रायल बैलेंस, वो हमारी लेजर से तैयार होती है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो खाता बही से। तलपट में केवल निम्न बातों के शेष लिखे जाते हैं: व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के, केवल अवास्तविक खातों के, वास्तविक एवं अवास्तविक खातों के, उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। तलपट किन अशुद्धियों की जांच में सहायता करता है? लिपिकीय अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, भूल की अशुद्धियाँ, ये सभी। जो तलपट होता है ना, ट्रायल बैलेंस हमारा, वो किस तरह की जांच में सहायता करता है? लिपिकीय अशुद्धियाँ। कौन सा कथन सही है? लेखांकन व पुस्तपालन विपरीत क्रियाएं हैं। पुस्तपालन पुस्तकों को सजाने की विधि है। पुस्तपालन लेखांकन का एक भाग है। लेखांकन पुस्तपालन का एक भाग है। 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। पुस्तपालन लेखांकन का एक भाग है। लेखांकन क्या है? ये एक सबल एवं सर्वग्राह्य प्रक्रिया है। इसके लिए विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। ये एक संकीर्ण शब्दावली है। ये एक यंत्रवत क्रिया है। इसके लिए विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। लेखांकन के लिए आपको स्पेशल लेखांकन की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। लेखांकन की क्या क्रम विधि है? प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, सारांश, अंतिम खाते। कि जो इसका सही सीक्वेंस है वो जिस तरह ये लिखा हुआ है वही है। पहले प्रारंभिक लेखा होगा, फिर वर्गीकरण होगा, फिर सारांश होगा, उसके बाद हमारे अंतिम खाते बनाए जाएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? लेखांकन व्यवसाय का आधार है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन कला एवं विज्ञान है। लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। सही कथन बताइए। लेखांकन एक गतिशील क्रिया एवं पूर्ण विज्ञान है। लेखांकन व्यवसाय की निरर्थक क्रिया है। लेखांकन स्थैतिक क्रिया है और पूर्ण विज्ञान है। लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान का रूप ले सकता है। डी, लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान का रूप ले रहा है। लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है क्योंकि इसमें बुद्धि एवं चातुर्य की आवश्यकता है। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्टता अर्जित की जाती है। ये व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। यह एक बौद्धिक क्रिया नहीं है। इसमें सही जो ऑप्शन है वो बी होगा। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्टता अर्जित की जाती है। लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? कर्मचारियों का शोषण, स्वामी के लिए अधिक लाभार्जन, समाज के गरीब लोगों के हित में काम करना, सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना। लेखापाल जो होता है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना। लेखांकन की सर्वाधिक प्रमाणिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कि जो लेखांकन है ना उसकी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है?
तो ये है केंद्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड। बी ऑप्शन इज करेक्ट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। लेखांकन में स्रोत तथा प्रयोग बराबर होते हैं। कभी कभी, कभी नहीं, सदैव सदैव नहीं। सदैव। लेखांकन में स्रोत तथा प्रयोग बराबर होते हैं, सदैव। लेखांकन के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की भांति स्वयं सिद्ध हैं, वैधानिक सिद्धांतों की भांति ग्राह्य हैं, प्राकृतिक सिद्धांतों की भांति शाश्वत हैं, व्यवहारिक आवश्यकता के अनुरूप लौचपूर्ण हैं। तो आपको बताना है कि लेखांकन के सिद्धांत की क्या मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी इसमें सही है। व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप लौचपूर्ण है कि जो हमारे लेखांकन होता है ना, अकाउंटिंग, वो प्रैक्टिकल होती है और उसके अंदर क्या है कि चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लौचपूर्ण होते हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों की परख कैसे की जा सकती है? लोच के आधार पर, लागत के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, सरलता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। निम्न में क्या लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? अंकेक्षण कार्य संपादित करना, नीति निर्धारण में सहयोग करना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना। अंकेक्षण कार्य संपादित करना मतलब जो अकाउंटिंग है ना, उसका उद्देश्य नहीं है ऑडिटिंग कराना, कि जो चीज़ों को, अकाउंट्स को बाद में चेक किया जाता है वो लेखांकन का पार्ट नहीं होता है। ये अलग चीज़ होती है। अंकेक्षण अलग होता है, प्रबंधन अलग होता है। लियोकास पैसियोली ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? 1594, 1697, 1494, 1768। कल वाली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो याद है आप लोगों को? 1494। खातों को लिखना, शेष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्वाचन, संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण, कुछ नहीं। वर्गीकरण। विनियोजक समुचित लेखांकन में रुचि लेते हैं क्योंकि विनियोजक उचित प्रत्याय के प्रति आश्वस्त रहते हैं। आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। व्यवसाय की प्रगति से लाभान्वित होते हैं। व्यवसाय उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। विनियोजक उचित प्रत्याय के प्रति आश्वस्त रहते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेखांकन सूचनाओं में सरकार की क्यों रुचि होती है? अधिक करारोपण हेतु, राजनीतिक दल चंदा ले पाते हैं, कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु, सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है। सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है। लेखांकन कार्य क्या है? वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संबंधित पक्षकारों को सूचना देना, व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। क्रय बही में निम्नलिखा किया जाता है: माल खरीदना, नकद माल खरीदना, उधार माल खरीदना, सभी उधार क्रय।
उधार माल खरीदना। कौन से खाते का सदैव डेबिट शेष होता है? पूंजी खाता, लेनदार खाता, देय बिल खाता, देनदार खाता। देनदार खाता। कौन से खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है? देनदार खाता, विनियोग खाता, भूमि खाता, पूंजी खाता। पूंजी खाता। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई राशि को निम्न में से क्या कहते हैं? ब्याज, कमीशन, रोकड़, आहरण। कि जो हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं पैसा, वो हमारे ड्राइंग्स में आता है, आहरण में आता है। विक्रय पर दिया गया बट्टा किस खाते में डेबिट क्रेडिट किया जाएगा? लाभानी खाते में डेबिट किया जाएगा, ग्राहक के खाते में डेबिट किया जाता है, ग्राहक के खाते में क्रेडिट किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। उधार बिक्री का लेखा निम्न में से किस में किया जाता है? रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, रोजनामचा। क्रय बही। उधार बिक्री का लेखा निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? क्रय बही में किया जाता है। नकद बिक्री का लेखा निम्न में से किस में किया जाता है? क्रय बही, रोकड़ बही, विक्रय बही, रोजनामचा। विक्रय बही। नकद बिक्री का लेखा निम्न में से किस में किया जाता है? क्रय बही, रोकड़ बही, विक्रय बही, रोजनामचा। रोकड़ बही। क्योंकि कैश हो रही है इसलिए हम रोकड़ बही में करेंगे। फर्नीचर का उधार क्रय लेखा किस में किया जाता है? फर्नीचर का जो उधार क्रय करेंगे आप, तो उसका लेखा किस अकाउंट में करेंगे? क्रय बही, रोकड़ बही, विक्रय बही, मुख्य जर्नल। मुख्य जर्नल में किया जाएगा। क्रय वापसी का लेखा किस बही में किया जाता है? क्रय बही, विक्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। विक्रय बही। विक्रय वापसी का लेखा किस बही में किया जाता है? क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही, विक्रय वापसी बही। विक्रय वापसी बही में विक्रय वापसी का लेखा किया जाएगा। डेबिट शेष निम्न में से किसका होता है? विक्रय वापसी खाते का, विक्रय खाते का, पूंजी खाते का, लेनदार खाते का। विक्रय वापसी खाते का डेबिट शेष होता है। क्रेडिट शेष निम्न में से किसका होता है? क्रय वापसी खाते का, विक्रय वापसी खाते का, क्रय खाते का, मजदूरी खाते का। क्रय वापसी खाते का क्रेडिट शेष होता है। अग्नि से नष्ट हुए माल का लेखा निम्न में से किस में किया जाएगा? कि जो माल आपका अग्नि से नष्ट हो गया है उसका लेखा आप किस अकाउंट में करेंगे? क्रय बही में, विक्रय बही में, क्रय वापसी बही में, मुख्य जर्नल में। जर्नल के लेखे निम्नानुसार किए जाते हैं। तिथिवार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार। तिथिवार किए जाते हैं। प्राप्य बिल निम्न में से किसका एक भाग है? जर्नल का, खाता बही का, लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का, आर्थिक चिट्ठे का। जर्नल का।
क्रय पुस्तक किसका भाग है? जर्नल का, आर्थिक चिट्ठे का, खाता बही का? उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। जर्नल। रोकड़ बही में बैंक शेष होता है। संपत्ति, दायित्व, व्यय, स्थगित भुगतान। संपत्ति। रोकड़ बही को किस प्रकार की बही माना गया है? मुख्य बही, सहायक बही, प्रधान एवं सहायक बही, इनमें से कोई नहीं। प्रधान एवं सहायक बही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रोकड़ बही का शेष होता है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, सभी कभी डेबिट कभी क्रेडिट शेष, दोनों पक्षों का योग बराबर। डेबिट शेष। रोकड़ बही का शेष डेबिट शेष होता है। जर्नल विभाजन पर किन लेखों के संबंध में मुख्य जर्नल का प्रयोग नहीं किया जाएगा? अंतिम लेखे, हस्तांतरित लेखे, उधार बिक्री लेखे, प्रारंभिक लेखे। खतौनी का क्या अर्थ है? तलपट के अंतिम खाते तैयार करना, प्रारंभिक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि करना, रोज नामचे में व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना, खाता बही में खातों के शेषों से तलपट तैयार करना। प्रारंभिक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि करना। लेखांकन में कैसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है? जो मात्रात्मक हो, जो गुणात्मक हो, जो मुद्रा में व्यक्त हो, ये सभी। जो मुद्रा में व्यक्त हो। जो हमारे अमाउंट के फॉर्म में दिए होंगे हम उन्हीं को अकाउंटिंग में लिखते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा किस प्रकार मूल्यांकित की जाती हैं? बाजार मूल्य पर, बीजक मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर। क्रय मूल्य पर। जो हमारा परचेज प्राइस होता है उसी पर संपत्तियां मूल्यांकित की जाती हैं। समीकरण को पूरा कीजिए। बाह्य दायित्व बराबर संपत्ति। रोकड़, मशीनरी, फर्नीचर, पूंजी। पूंजी। जर्नल तैयार करते समय कितने खाने बनाए जाते हैं? 2, 5, 3, 4, 5। जो हमारा जर्नल एंट्रीज होती हैं उसके अंदर पहले हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, लेजर फॉलियो लिखते हैं, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो हमारे 5 कॉलम में ये तैयार होते हैं। पाने वाले को किस खाते के नियम में ऋणी एवं देने वाले को धनी करते हैं? व्यक्तिगत खाता। लाभानी खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में हम धनी और ऋणी करते हैं। खतौनी का क्या उद्देश्य होता है? विशिष्ट खाते तैयार करना, खातों को सही बनाना, सभी लेन देनों को एक स्थान पर एकत्रित करना, जर्नल की शुद्धता की परख करना। सभी लेन देनों को एक स्थान पर एकत्रित करना। निम्न में से किसमें वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है? खाता बही में, रोकड़ बही में, जर्नल में, आर्थिक चिट्ठे में। खाता बही में। किस अशुद्धि को तलपट से ज्ञात किया जाता है? खाते में गलत राशि की खतौनी, प्रारंभिक बही में किसी व्यवहार की प्रविष्टि न करना, सैद्धांतिक अशुद्धि, उपरोक्त सभी। खाते में गलत राशि की खतौनी।
तलपट बनाना मुख्यतः सहायक होता है। व्यावसायिक शोधों के संक्षेपण में खातों में यदि कोई अशुद्धि हो तो उसे ज्ञात करने में, निधि के स्रोत एवं उपयोग विवरण को अंतिम रूप देने में, ये सत्यापित करने में कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन हुआ है। खातों में यदि कोई अशुद्धि हो तो उसे ज्ञात करने में। ऐसी अशुद्धि कौन सी ऐसी अशुद्धि है जिससे तलपट के संतुलन पर प्रभाव पड़ता है? माल बिक्री वापसी बही में लिखा गया, फर्नीचर की खरीद क्रय खाते में डेबिट की गई, माल की वापसी बही का प्रयोग अधिक लगा दिया गया, पदमान से क्रय किए गए माल की प्रविष्टि क्रय की गई। माल की वापसी बही का योग अधिक लगा दिया गया। कौन सी ऐसी अशुद्धि है जिसका प्रभाव तलपट के संतुलन पर पड़ता है? ₹150 के माल की वापसी जो कि स्टॉक में लिया गया परंतु उसका कोई लेखा नहीं किया गया। किशोर से प्राप्त 500 किशन के खाते में डेबिट हुए। क्रय बही का शेष अगले पृष्ठ पर 110 कम ले जाया गया। डी मशीन की स्थापना पर दी गई मजदूरी 310 मजदूरी खाते में 130 लिखी गई। 150 के माल की वापसी जो कि स्टॉक में लिया गया परंतु उसका कोई लेखा नहीं किया गया, तो इसका ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब एंट्री नहीं हुई थी तो चाहे वो अशुद्धि है और जब उसको हमने लिखा ही नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राजेश के खाते में 5,400 की डेबिट खतौनी 4,500 की गई। ये अशुद्धि क्या कही जाएगी? सैद्धांतिक अशुद्धि, लिपिकीय अशुद्धि, पूरक अशुद्धि, लेखा संबंधी अशुद्धि। ये हमारी लिपिकीय अशुद्धि होगी, क्लरिकल प्रॉब्लम होगी। तलपट को प्रभावित ना करने वाली अशुद्धि बताइए। क्रय बही का योग 200 कम लग गया। पुरानी मशीन 1400 में बेची गई परंतु विक्रय बही में 2400 दर्ज हुए। देनदार से प्राप्त 200 उनके निजी खाते में जमा हुए जबकि उनके खाते में डेबिट योग को पहले डूबत ऋण माना गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। देनदार से प्राप्त 200 उनके निजी खाते में जमा हुए जबकि उनके खाते में डेबिट योग को पहले डूबत ऋण माना गया था। तो इसलिए प्रभावित ना करने वाली अशुद्धि होगी। ये ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम को दे 10,000 के पूर्ण भुगतान में 9,080 बैंक द्वारा चुकाए गए। जर्नल में प्रविष्टियाँ क्या होनी चाहिए? तो जो इसकी सही एंट्री होगी, राम का खाता हम डेबिट करेंगे 10,000 से और बैंक में 9,080 डिस्काउंट 920। यदि 590 की क्रय वापसी बही में 950 लिखी गई तो तलपट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अप्रभावित रहे। कृष्णा एंड कंपनी को 5,000 का माल बेचा गया जो बिक्री बही में केवल 500 ही लिखा गया परंतु कृष्णा एंड कंपनी के खाते को 5,000 से क्रेडिट कर दिया गया। बाद में सारा माल वापस आ गया और स्टॉक में ले लिया गया परंतु कोई लेखा नहीं किया गया। संशोधन लेखा क्या होगा? कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट 5,000 से डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 5,000। बी पार्ट है
सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000, कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 4500. टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 5000 4500. तो हम क्या करेंगे, पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर टू सेल्स अकाउंट, टू कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट 4500 5000. इसकी सी एंट्री ठीक है. राम को माल बेचा गया, क्या लेखा किया जाएगा. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि राम को माल बेचा है और हमने क्या काम किया है, सेल्स का किया है, तो राम का डेबिट हो जाएगा खाता और टू सेल्स. 600 की क्रय वापसी खतौनी आपूर्तिकर्ता श्री राम के खाते में क्रेडिट 660 से हो गई. संशोधन लेखा क्या होगा. राम्स अकाउंट डेबिट 1260, सस्पेंस अकाउंट 1260, क्योंकि 600 और 600 1260 टोटल हो जाएगा, तो राम का और सस्पेंस अकाउंट का खाता चला जाएगा. रामकृष्ण से ली गई 2000 की क्रय की राशि गलती से बिक्री बही में लिखी गई. संशोधन लेखा खाता बताइए. सेल्स अकाउंट 2000, परचेज अकाउंट डेबिट 2000, सस्पेंस अकाउंट. व्यापार के मालिक द्वारा निजी उपयोग मोटरसाइकिल के लिए रोकड़ निकाली गई, जबकि लेखा मोटरसाइकिल खाते में डेबिट किया गया. संशोधन लेखा बताइए. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल अकाउंट. रामचंद्र को 8000 का आदेश भेजा गया. जनरल प्रविष्टि बताइए. रामचंद्र को 8000 का आदेश भेजा गया, तो रामचंद्र डेबिट टू ऑर्डर अकाउंट, रामचंद्र डेबिट टू परचेज अकाउंट, रामचंद्र अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू रामचंद्र. उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर भेजा गया है, अभी कोई सेल या परचेज तक बात नहीं पहुंची है, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं की जाएगी. क्रय वापसी का योग 15,000 से अधिक लगाया गया. संशोधन लेखा कीजिए. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. साहिल को 1500 के भुगतान में 1450 देकर हिसाब चुकता किया. जर्नल में लेखा कीजिए. साहिल डेबिट 1500 टू कैश टू डिस्काउंट 1450 और 50. सही जर्नल प्रविष्टि बताइए. माल उधार खरीदा. परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट. माल का नमूने में वितरण करना. सही लेखा बताइए. फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर हम सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट. माल चोरी गया तथा आग से नष्ट हुआ. जनरल प्रविष्टि क्या होगी. लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, मतलब जो भी हमारा लॉस हो रहा है,
तो पहले हम उसे डेबिट करेंगे, फिर टू गुड्स अकाउंट में चला जाएगा। निजी प्रयोग हेतु व्यापार के मालिक से माल निकाला। सही जर्नल प्रविष्टि बताइए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स निकाला है ना निजी प्रयोग के लिए, तो वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू गुड्स आ जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा हानि से कम राशि का दावा स्वीकार करने पर क्या लेखा किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। व्यापार में नकद के अतिरिक्त स्टॉक में संपत्ति पूंजी के रूप में लगाने पर क्या लेखा होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। देनदार के दिवालिया होने पर आंशिक राशि प्राप्त हुई, जर्नल प्रविष्टि बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। रोकड़ पत्ती में 5,000 की प्रारंभिक प्रविष्टि क्या बनेगी। कैश टू बैंक, कैश टू पेटी कैश, पेटी कैश टू बैंक, पेटी कैश टू कैश। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। खतौनी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जर्नलिज्म, एडजस्टिंग, पोस्टिंग, लेजरिंग। तो लेजर जब हम करते हैं उस प्रक्रिया को हम पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ख्याति खाते को क्या कहते हैं। नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता, अमूर्त वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। अमूर्त वास्तविक खाता। रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष के छूट जाने के योग 173 रुपये की खतौनी नहीं हो पाई तथा कोई अन्य त्रुटि नहीं की गई। तिरपट के क्रेडिट पक्ष का योग 25,400 है। डेबिट का योग क्या होगा। 25,227। 25,400 से हम 173 माइनस कर देंगे तो जो हमारा टोटल आएगा वो 25,227 आएगा। तो फिर फ्रेंड्स आप ये देखिए कि प्रविष्टियाँ दी गई हैं आपको, जैसे ट्रायल बैलेंस का कल मैंने आपको कराई थी वीडियो, उसके अंदर फॉर्मेट दिया था। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। शेयर कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और मतलब सारी चीज़ें दे दी हैं आपको, आइटम्स सारे दिए हैं। उससे आपको ट्रायल बैलेंस का टोटल निकालना है। तो जो टोटल है हमारा वो 19,09,000 आएगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ओके, उम्मीद है कि जो हमारा ये सेशन है ये हेल्पफुल रहेगा और बाकी सेक्शंस के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ साथ तो प्रैक्टिस करते चलें। होपफुली ये सब चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल भी होंगी और इससे एक दूसरे को मोटिवेशन भी हम देते रहेंगे। ओके, बाय।